Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज लोग जो है एग्रीकल्चर को लेकर के आज बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी जो है आज कहना चाहिए विचारधारा कई लोगों का जो है खेती को लेकर के अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आज साबित करना चाहूँगा आप सभी के बीच में कि वास्तविक में एग्रीकल्चर में कितना बड़ा स्कोप है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत की कड़ी में सबसे पहले फिर से मैं हमारे एमडी डॉक्टर एसपी सोनवानी जी का स्वागत करना चाहूंगा साथियों। साथ ही साथ आप सभी का एक बार जोरदार ताली चाहूंगा साथियों। एग्रीकल्चर आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वास्तविक में कितना बड़ा स्कोप है, इस पर मैं चर्चा करने के पहले आप सभी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। आज आप बताइए विश्व की सबसे पुरानी जो बिजनेस है वो कौन सा है? खेती बाड़ी। मैं पूछ रहा हूं कुछ सबसे पुराना बिजनेस, सबसे पुराना धंधा कौन सा है? ये मैं आप सभी से पूछ रहा हूं साथियों। खेती है। और वो खेती कैसे है? रियल में सबसे पहले जब शुरुआत हुआ तो ये बड़े बड़े कल कारखाने और बड़े बड़े कहना चाहिए जितने फैक्ट्री देखते हो आज वो नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ लोग खेती पे डिपेंड थे और खेती से ही किसान जब उत्पादन करता था उनसे आज देश चलता है और आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं आज भी लोग खेती के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब खेती अच्छा होता है, जिस साल किसान का फसल अच्छा होगा, मानकर चलिए उस साल सबकी फसल अच्छी होगी और सबका बिजनेस, सबका धंधा अच्छा चलता है। कब? जब किसान की खेती अच्छी होती है तब। तो साथियों, दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है खेती करना और जब तक इस दुनिया में भोजन की आवश्यकता है यह बिजनेस चलता ही रहेगा। जी हाँ साथियों, आज दुनिया में जब तक से भोजन की आवश्यकता रहेगी तब तक से ये खेती का बिजनेस चलता ही रहेगा। क्योंकि लोग कितना अमीर ही क्यों ना हो जाए, लोग कितना करोड़पति ही क्यों ना हो जाए, लोग कितना खरबपति अरबपति क्यों ना हो जाए, लेकिन खाएंगे तो सिर्फ अन्न, सोने और चांदी को नहीं खाया जाता। इसलिए अन्न उपजाना जरूरी है और जो खेती करेंगे, आज खेती के ऊपर ही सारे उद्योग धंधा डिपेंड है साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत खेती से लोगों का आजीविका चलता है? तो आज 70% भारत में जो लोग हैं जो खेती ऊपर निर्भर है साथियों, खेती से जिनका आजीविका चलता है। सिर्फ 30% लोग हैं जो नौकरी, व्यवसाय और अन्य धंधे से कहना चाहिए उनका जीविकोपार्जन होता है। लेकिन 70% ऐसे लोग हैं जिनका जीविकोपार्जन सिर्फ और सिर्फ खेती से होता है। जी हाँ साथियों, और खेती ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिससे लोग आज अन्य उद्योग धंधे पे डिपेंड है। आज भारत में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो बिजनेस है वो 8 बिलियन USD है, यानी कि आप 5 खरब 11 करोड़ रुपये, 5 खरब 11 करोड़ रुपये। सोच कर देखिए, इतना बड़ा व्यवसाय होता है सिर्फ खेती के ऊपर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को लेकर के। सोचिए, आज हम सोचते हैं कृषि में क्या करेंगे। कृषि में आप चाहे तो कई प्रकार के काम कर सकते हैं साथियों। कृषि में आप चाहे तो पेस्टिसाइड दवाई का दुकान खोल सकते हैं। आज मैं कई ऐसे व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे कृषि केंद्र में दवाई दुकान वाले को जानता हूं जो 2 से 3 साल में आज लखपति बनते जा रहे, करोड़पति बनते जा रहे। शुरुआत 0 से किया था, छोटा से किया था। क्यों? क्योंकि खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे लोगों को एक अर्निंग करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। खेती के बहुत सारे साइड से है जिसमें आप बताना चाहूँगा मैं, औद्योगिकरण और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती के लिए भूमि की कमी होती जा रही है साथियों। जी हाँ, खेती की कमी होती जा रही है। आज भाई भाई में बंटवारा होते जा रहा है, बाप बेटे में बंटवारा हो जाते जा रहा है और बंटवारा के वजह से टुकड़े 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 होते जा रहे हैं। और ऐसे स्थिति में खेती का क्षेत्र कम और जनसंख्या अधिक बढ़ती जा रही है। आप सभी को मालूम होगा हमारा भारत देश जो है विश्व का दूसरे नंबर में सबसे घनी आबादी वाला देश है साथियों। और ऐसे देश में जब यहाँ पे हम रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम कम जगह में अधिक उत्पादन ले सके, कम खेती में ज़्यादा उत्पादन ले सके। हम हो सके तो 2 फसल और 3 फसली पैदावारी कर सकते हैं। हमारे मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहना चाहिए क्या क्या उगा सकते हैं। साथियों, उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ये भी आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे।
जी हाँ, पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहेगा? पर्यावरण सुरक्षित तभी रहेगा जब हम जो है ऑर्गेनिक ढंग से खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेस्टिसाइड का दुष्प्रभाव क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक सर्वे के मुताबिक कि जो व्यक्ति शक्कर को बनते यदि देख ले, शक्कर को यदि बनते देख ले, शक्कर के जो बना हुआ जो लास्ट का उत्पाद है उसको भी जिस खेत में डाल देना, वो खेत को पूरा बर्बाद कर देता है। लोग शक्कर का चाय पीना छोड़ देंगे यदि जिस दिन जान पाएंगे तो पेस्टिसाइड का इतना बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए हमको चाहिए ऑर्गेनिक खेती हमको करना है। हम लोगों की जागरूकता ऑर्गेनिक के प्रति बढ़ने के कारण लोग ऑर्गेनिक फूड ही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सभी जान रहे हैं आज जब जागा तब सवेरा कहते हैं, जब जागा तब सवेरा। आज लोग अब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और प्रदूषण रहित पर्यावरण प्रदान करना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आज से हमारी तैयारी जो है ऑर्गेनिक कृषि की होनी चाहिए साथियों। जी हाँ, यदि हम ऑर्गेनिक कृषि करते हैं तो निश्चित रूप से हम दुनिया में बहुत ही बढ़िया, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा खोज करके तैयार किए हुए नए और बेहतरीन उत्पाद लेकर आए हैं, जो कि आधुनिक खेती के लिए वरदान साबित हो रही है और जो निरंतर नए खोज में प्रयत्नरत है साथियों। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आज आ चुके हैं। एक समय परंपरागत खेती होता था तो बहुत ज़्यादा गोबर खाद, बहुत ज़्यादा मिट्टी को ले जा करके डालना पड़ता था। आज उसका धीरे धीरे कहना चाहिए हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आज जो चीज़ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता था उसको क्वांटिटी में कम करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तथा नैनो टेक्नोलॉजी पर जो आधारित कृषि है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को सीखने का अवसर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को कहना चाहिए फ़ायदा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो है आज कृषि पे कहना चाहिए कार्य करके नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज हमको छोटे छोटे पेड़, आम का कलम सिस्टम लगा के हम छोटे छोटे पेड़ में 2 साल 3 साल में हम आम के फल ले रहे हैं, नींबू के फल ले रहे हैं, नारियल के फल ले रहे हैं छोटे छोटे में। ऐसा एक ये जो क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रभाव है और जिसके तहत आज हम कलम सिस्टम करके आज कहना चाहिए प्रत्यारोपण कर करके हम एक नए नए विकास करते जा रहे हैं साथियों। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक पेड़ में 4-5 प्रकार के फल आ सकते हैं। शायद आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है, मैं नहीं जानता। एक पेड़ में 4 से 5 प्रकार के फल, अलग अलग फल, आम भी हो सकता है, नींबू भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, ऐसे टाइप के अलग अलग फल एक पेड़ से हो सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ संभव है और वो जो है कलम सिस्टम के माध्यम से। जी हाँ साथियों, तो ऑर्गेनिक होने के कारण किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं और साथ ही निर्यात भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक से आप ऑर्गेनिक को पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तो, क्योंकि ऑर्गेनिक करने के लिए हमको समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल जरूर लग सकता है, लेकिन जब आपका पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होगा तो जहाँ पे सामान्य टमाटर का 20 रुपये किलो रहेगा तो आपका ऑर्गेनिक टमाटर का 80 रुपये किलो रहेगा। और 80 रुपये किलो में भी लोग ऑर्गेनिक टमाटर को खरीदते हैं साथियों। कब? जब वो पूर्ण ऑर्गेनिक होगा तब। क्योंकि आज अच्छे आपको बता दूं ये एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका जैसे देश में, यूएस में। आज हमारा भारत देश से बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो निर्यात हो रहे हैं, जा रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि एक बीते नीम का दतवन 4 से 40 रुपये में आज अमेरिका में बिकता है। हमारे आस पड़ोस में नीम के दतवन बहुत सारे, हम नीम का दतवन की यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता चल गया है कि नीम में क्या क्या गुणवत्ता है, नीम में क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा साथियों हम यह आश्वस्त करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का उपयोग करके आप आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ प्रदान कर सकते हैं। और ये स्वस्थ तभी होगा जब कहते हैं ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जब तक से हम अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे साथियों, हम बदल नहीं सकते। आइए हम ह्यूमन वर्सेस प्लांट लाइफ सर्कल को देखें कि कैसे टाइप का एक मनुष्य का जो सर्कल है, जीवन का चक्र जो है, एक जो है अंडे के रूप में, अंडाणु के रूप में एक कहना चाहिए प्रत्यारोपण होता है गर्भ में। उसके बाद में वो जो है एक छोटा बेबी बनता है, छोटे बेबी से बड़ा बेबी बनता है। उसके बाद वो बच्चा बनता है, बच्चा से किशोर अवस्था में जाती है, किशोर अवस्था से वो जो है एडल्ट होती है, शादीशुदा हो जाती है। और शादीशुदा होने के बाद फिर वो बुढ़ी हो जाती है, बुढ़ी हो करके वो मर जाती है। ऐसे ही हमारा जो है प्लांट का है, हमारा फसल का है, फसल भी जो है
पहले एक बीज के रूप में हम उनको बोते हैं साथियों, और एक बीज के रूप में जब बोते हैं तो उसके बाद वो जर्मिनेशन होता है, उससे छोटे पौधे निकल के आते हैं, पौधे से फल फूल लगते हैं, फूल से फल आता है, और फल से जो है कहना चाहिए वो बीज देता है, और बीज देने के बाद वो पौधा मर जाता है। ऐसे ही ये हमारा सर्कल चलता है साथियों। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमारा जो है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और FBB और PGR स्प्रेड एडवांटेज, ये अलग अलग जो हमारी कृषि में कितना परसेंट जो है ये हमारा कृषि में छिड़काव होता है, हम कितने परसेंट फर्टिलाइजर डाल रहे हैं खेतों में, कितने परसेंट इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, कितने परसेंट हम FBB डाल रहे हैं और कितने परसेंट PGR डाल रहे हैं, वो सारे का एक डायग्राम बना हुआ है कि अब हम कितने परसेंट डाल करके आज उत्पादन ले रहे हैं। आइए मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइजर उर्वरक का जो इस्तेमाल कैसा होता है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम उर्वरक कहते हैं, उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं साथियों। और इसको एप्लीकेशन का मतलब कहना चाहिए प्रयोग करना, डालना। तो उसको जब हम डालते हैं तो धरती में डालते हैं और पत्ते में जाता है। जब छिड़काव करते हैं तो पहले पत्ते में पड़ता है, फिर धरती में जाता है, जमीन में जाता है, और धरती से वो कार्बनिक बनता है और पत्ते से वो जो है रासायनिक केमिकल में परिवर्तित होता है, बदलता है। ये दोनों का मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का जो डिफरेंस है साथियों, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक स्पेशल वर्क करता है। स्पेशल वर्क का मतलब होता है एक साल यदि मैं गोबर खाद डाल दूं ना खेत में तो उसका असर कम से कम 3 साल रहता है, कम से कम 3 साल, 1 साल का गोबर खाद का असर। जबकि यदि मैं केमिकल डालता हूँ, मैं यूरिया DP पोटास राखत डालता हूँ, तो 1 साल का डालूंगा तो एक फसल का दूसरे फसल में काम नहीं करता, नेक्स्ट फसल में फिर हमको डालना पड़ता है। दूसरी चीज, जब हम स्पेशल ढंग से जो डाल रहे हैं तो वो हमारा जमीन को भी और साथ में जड़ों को मजबूती प्रदान करता है पौधे की, एक जबरदस्त चीज, एक यूनिक चीज। जबकि केमिकल को हमको रेगुलर डालना पड़ता है, और इनसे क्या है कि सूट होता है, मतलब मरता है। सूट करना यानी कि मारना, वो जमीन को भी मार रहा है और प्लस पौधों को भी मार रहा है। आप देखेंगे साथियों, यदि आपको केमिकल का इस्तेमाल करना होगा, छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आप जो है 2 छोटे छोटे गिलास लीजिए और एक गिलास में थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए, और एक गिलास में हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, चाहे फसल 80, फसल सुरक्षा, ब्लैक डायमंड, कोई भी प्रोडक्ट को एक गिलास में डाल दीजिए और दोनों को घोल बना दीजिए, और 2 केचुए को, एक को उस जिसमें यूरिया डाले उसमें डाल दीजिए और एक को हमारा जो बायो प्रोडक्ट है उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर में जो यूरिया डाला हुआ है वो कट फट जाएगा, वो केचुआ। इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है साथियों। तो इस प्रकार से आइए अब हम देखते हैं कि फसल वृद्धि, अब हम बायो प्रोडक्ट की ओर जब बढ़ रहे हैं तो बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करें, तो जिसमें से हमारा एक प्रोडक्ट का नाम है फसल वृद्धि, जो हमारे धान को कहना चाहिए पोषक देता है। धान है, सब्जी है और हर प्रकार के जो फल फ्रूट है उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है फसल वृद्धि। इसको हम ब्लैक डायमंड के नाम से या ब्लैक डायमंड प्लस के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये हमारा जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसा काम करता है। कई लोग बोलते हैं सर ये तो आधा किलो का पैकेट है, ये तो 400 ग्राम का पैकेट है। कई लोगों को प्रश्न रहता है ये छोटा सा पैकेट क्या करेगा, तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे एक बोरा कहना चाहिए 1 ट्रैक्टर गोबर का खाद काम करता है साथियों, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा पैकेट काम करता है। आप डाल के 1 एकड़ में देखिएगा, ट्राई स्वयं कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। दूसरा हमारा फसल सुरक्षा कवच, ये 100% यूरिन एसिड है साथियों, गौमूत्र से निर्मित है। और गौमूत्र के अलावा भी इसमें भोइलीम, नीम, धतुरा पत्ता, नीम पत्ता, जंगली जड़ी बूटी, गुड़मार वगैरह डाल करके और तांबे के बर्तन में पका करके तैयार किया गया है। और यही वजह है कि हमारा 1 लीटर 1 एकड़ में पर्याप्त मात्रा में काम करता है, जबकि बहुत सारे किसान भाई लोग 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर भी डालते हैं, कोई काम नहीं करता। तो ये कंटेंट हमारा एक तरीके से बनाया गया है। दूसरी चीज फसल एक्टिव प्लस, फसल एक्टिव प्लस एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है साथियों, आज बहुत सारे जगहों में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। फसल एक्टिव प्लस की बहुत सारे गुणवत्ता है, मैं गुणवत्ता पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा।
पहला जो है यूरिया के साथ यदि आप मिक्स करके डाल दो तो छोरहा होने नहीं देता, छत्तीसगढ़ी में जिसको हम कहते हैं छोरहा नहीं होता, मतलब कि फैलाने का काम करता है। दूसरा गुण आपकी जमीन की काई को फटा देता है। तीसरा गुण आपके जमीन में पानी की धारण क्षमता को बढ़ा देता है। चौथा गुण आपके जमीन के मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। पांचवा गुण ये जो है अन्य केमिकल दवाइयों के साथ मिल करके उनको पेड़ में चिपकाने का काम कर देता है, अर्थात चिपको का ही काम जबरदस्त कर देता है साथियों। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुणवत्ता को लेकर के हमारा ये फसल एक चल रहा है साथियों। तो इस प्रकार से यदि हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत ही बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। हमारा ब्लैक डायमंड और ब्लैक डायमंड प्लस आपके धान के पेड़ाने, मोटाने, कंसाने का काम, धान वजनदार, धान चमकदार, धान में बाली में बदरा कम बैठेगा, धान की बाली लंबा निकलेगा, ऐसा जबरदस्त गुणों को लेकर के आज हमारा फसल ब्लैक डायमंड और फसल ब्लैक डायमंड प्लस दोनों ही काम कर रहे हैं साथियों, और बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा प्रोडक्ट का डिटेल मैं आप सभी को एग्रीकल्चर के पर्पज से बताया। यदि आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से आप एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू साथियों।